गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल PR क्लासेस नवादा में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तब निम्न का मान ज्ञात करें। बनाने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन से क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ माइनस और b का मान क्या है, जो x के साथ गुना होता है -b, और a का मान क्या है यहाँ पे, तो a का मान जो x² के साथ गुना, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो c का मान क्या है c और a का मान a ही है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया। अब हम लोग 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं, तो -b/a और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c/a। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस है तो स्क्वायर में सम संख्या है तो ये माइनस प्लस में हो जाता है, तो b के स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और a के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, माइनस यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो एक सामना सामने गुना करेंगे 2c/a, और नीचे क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर में भाग लगाएंगे 1, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a से a स्क्वायर में भाग लगाएंगे a बचेगा, a और 2c में गुना करेंगे तो 2ac, और ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा अल्फा गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, और प्लस बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा और बीटा गुना होगा तो क्या, सॉरी अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा से बीटा गुना होगा तो क्या होगा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हम मान बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाल के रखे हैं -b/a का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c/a, और नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान फिर c/ क्या है a। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, b के स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और a के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और माइनस यहाँ 2c/ क्या हो जाएगा a, और नीचे में है c/a। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर भाग लगेंगे 1 और b स्क्वायर में गुना होगा b स्क्वायर माइनस a से a स्क्वायर में भाग लगेंगे तो a बचेगा, और a से 2c में गुना करेंगे तो 2ac बचेगा, और बटा नीचे क्या है c/a। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर -2ac बटा क्या है a स्क्वायर, और ये भाग में है इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा a बटा क्या हो जाएगा c। देखिए a से यानी कि एक कटेगा तो बचेगा क्या b स्क्वायर -2ac, और बटा नीचे क्या हो जाएगा ac। ये रहा हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + kx + 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो क्या करना है हमको k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, a का मान यहाँ निकाल लेंगे। तो a का मान क्या है 1 है, x² के साथ गुना कुछ नहीं तो क्या है 1 है। b बराबर क्या हो जाएगा, जो x के साथ गुना है, और c बराबर क्या हो जाएगा 12। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इससे निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस और b का मान है क्या k, और a का मान क्या है 1, यानी कि यहाँ आ जाएगा -k, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान क्या है 12 और a का मान क्या है 1, तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 12। अब हम लोग देखिए निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का मान। किसका मान, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1, तो इससे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा के भी वर्ग हो जाएगा और इधर 1 के भी वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, इसको जो हम लोग तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अब बराबर 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और इधर में है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अब बराबर क्या है 1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ेंगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब बराबर में कितना है 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हुए हैं क्या है माइनस के, देखिए, और माइनस 4 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 12 अब बराबर क्या है 1। अब देखिए माइनस तो प्लस में हो जाएगा, चूंकि पावर में सम संख्या है तो के क्या स्क्वायर हो जाएगा, क्या के स्क्वायर माइनस 12 चौके 48 और बराबर में क्या है इधर 1 है, बराबर में क्या है 1। अब के स्क्वायर बराबर करेंगे 1 ही माइनस में प्लस में चला जाएगा 48, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 और 1 कितना 49, के बराबर करेंगे ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और साइन रहेगा प्लस माइनस दोनों का, के बराबर प्लस माइनस 7 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40, तो क्या करना है के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें शून्यक दिया हुआ है तो इसको हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा क्या है बीटा है, ये हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -8 और c बराबर क्या है k। अब हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, माइनस और b का मान क्या है -8 और a का मान क्या है 1, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 8। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान मेरे पास क्या है k और a का मान है 1, तो c क्या आ जाएगा k। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। तो शून्यक मेरे पास क्या है अल्फा और बीटा और इसके वर्गों का योग 40 है, तो यानी कि पहला शून्यक का वर्ग और दूसरा शून्यक का वर्ग, यही शून्यक हम लोग मान के चलें अल्फा और बीटा, और दोनों का वर्गों का योग कितना है 40। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और बराबर क्या दिया हुआ है 40। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाल के रखे हैं हम लोग 8 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है के और बराबर क्या हो जाएगा 40। यहाँ से 8 के स्क्वायर करेंगे 8 64 माइनस 2 के बराबर 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर है -2 के बराबर इधर 40 और 64 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा 64। यहाँ हो जाएगा -2 के बराबर माइनस में 4 में से 0 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -2 के बराबर क्या है -24, माइनस माइनस कटेगा, के बराबर करेंगे 24 बटा यानी कि क्या आ जाएगा 2 और 12 दूना 24, यानी के बराबर आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर क्या है 8 का पहला। 8 का पहला क्या कहता है कि यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का शून्यक क्या है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, माइनस और b क्या है, तो b है क्या 13 जो x के साथ गुना है, और a का मान क्या है जो x स्क्वायर के साथ गुना है a स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान क्या है 6a और a का मान क्या है तो a स्क्वायर प्लस क्या है 9। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि
द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, यानी कि अल्फा जो है बीटा का क्या है, उल्टा है। तो अल्फा बराबर यानी कि अल्फा है जो बीटा का क्या है, उल्टा है। तो यानी कि 1 क्या हो जाएगा, बीटा। पहला शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रखे हुए हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 6a और बटा क्या है, a स्क्वायर प्लस 9 और बराबर क्या है 1। नीचे कुछ ना, एक यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 6a। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9 बराबर 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3a और माइनस क्या हो जाएगा, 3a, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 कितना, 6a और प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 और माइनस के साथ 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस प्लस माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब ये दोनों में से एक ले लेंगे पुनः कॉमन, a माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम कर लेंगे a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और a माइनस 3 बराबर 0, a बराबर क्या हो जाएगा 3। दोनों स्थिति में a का मान 3 ही प्राप्त हुआ। क्वेश्चन क्या है, 8 के सेकेंड। 8 के सेकेंड क्या कहता है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा a। c का मान क्या है, -6 और a का मान क्या है, a, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, -6 बटा a। अब यहाँ लिख लेंगे कि माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 हो, तो शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4, तो a का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाल के रखे हैं, -6 बटा a और बराबर क्या है 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा -6। a बराबर करेंगे -6 बटा कितना हो जाएगा 4। यहाँ 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि a बराबर -3 बटा क्या आ गया 2। अब हम लोग देखेंगे 8 का थर्ड क्वेश्चन और ये 8 का अंतिम क्वेश्चन है। कहता यदि x प्लस a बहुपद इतना का एक क्या है, गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x प्लस a है जो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस a बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि x प्लस a जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। मतलब कि x प्लस a से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, इसीलिए इतना बराबर हम लोग क्या रखेंगे 0। और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा -a। अब इस x का मान इसमें रखेंगे, लिखेंगे क्या कि चूंकि x प्लस a p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तब हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, p और x का मान क्या हो जाएगा -a। तो यहाँ रखेंगे 2x के जगह पे क्या रखेंगे -a का स्क्वायर प्लस 2a और x के जगह -a प्लस 5x के जगह -a और प्लस 10। और इसको जब मान रखेंगे तो गुणनखंड है तो क्या आएगा 0 आएगा, तो बराबर में 0 करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस है प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा -5a और प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए प्लस में माइनस में कट गया, इधर आ गया -5a प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से हम लोग -5a बराबर -10 करेंगे, माइनस माइनस काट दीजिए तो a बराबर 10 बटा क्या हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10, यानी a का मान क्या प्राप्त हो गया
2। ए का मान क्या प्राप्त हो गया? 2। इस प्रकार अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।